देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को लेकर, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में फिर से धमाका हुआ है। पुलिस को पीसीआर कोल से जानकारी मिली इसकी। क्राइम ब्रांच और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद रहा। बीते महीने भी प्रशांत विहार में यह धमाका हुआ। 20 अक्टूबर को स्कूल के पास धमाका हुआ था। उस वक्त भी लंबी जांच चली थी और धमाके की वजह से स्कूल की दीवार टूट गई थी। आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। सुबह सवेरे उस वक्त संडे का दिन था और रविवार के दिन धमाका हुआ था। वहीं अब एक बार फिर से धमाका हुआ है। मौके से सफेद पाउडर बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। जांच इस मामले में की जा रही है। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों देश की राजधानी दिल्ली में ये बार बार धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्या इलाके में डर का माहौल बनाने की कोशिश, और एक ही इलाके में 2 बार धमाके, ये भी बड़ा सवाल है। किसको निशाना बनाने की कोशिश की गई? क्या ये आपसी रंजिश के चलते? क्योंकि हाल ही में चंडीगढ़ से ऐसा मामला निकलकर सामने आया जब वहां पर एक क्लब के बाहर कुछ बदमाशों ने कुछ ऐसे पदार्थ फेंके जिसके चलते धमाका हुआ और उस धमाके से क्लब के शीशे टूटे, खिड़कियों के शीशे टूटे। और वहीं अब यहां दिल्ली में भी ऐसा ही धमाका देखा गया है। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं जो कि मामले की जांच में जुट गए हैं। हालांकि विस्तार से जानकारी आने अभी बाकी है कि आखिरकार क्या कुछ अभी तक जानकारी जो है सामने आई है। जांच जिस तरीके से की जा रही है उसमें क्या कुछ सबूत जो है वो हाथ लगे हैं। दिल्ली को आखिरकार कौन दहलाने की कोशिश कर रहा है, ये सवाल लगातार अब उठने लगे हैं। क्योंकि पिछले ही महीने 20 अक्टूबर को भी इसी तरह का धमाका जो है वो देखा गया और अब ठीक 1 महीने बाद दोबारा से दिल्ली में ऐसा धमाका देखा गया है। इस पर सवाल कई खड़े होते हैं कि देश की राजधानी में ये धमाके वाकई में तमाम आला अधिकारियों को, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती हैं कि आखिर ये धमाके जिस तरीके से हो रहे हैं इन पर रोक क्यों नहीं। प्रशांत विहार का मामला है जहां पर सुबह करीब 11:30 बजे धमाका हुआ। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। इसी के साथ तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। धमाके की जांच अभी की जा रही है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि धमाका कैसे और किसकी वजह से हुआ है। प्रशांत विहार में इससे पहले अक्टूबर में ये धमाका हुआ था। ये वही इलाका जहां पर इससे पहले 1 महीने पहले अक्टूबर में धमाका हुआ। वहीं अब दोबारा ये धमक सुनाई दी। प्रशांत विहार में जिस जगह धमाका हुआ है वहां से कुछ दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका काफी तेज था। और चलिए आप अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, 1 महीने पहले इसी जगह पर प्रशांत विहार में धमाका हुआ, अब एक बार फिर से ये धमाका हुआ है। क्या साजिश इसके पीछे लग रही है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या वजह है कि लगातार हर महीने ये 2 धमाके अब देखे जा रहे हैं? देखिए, आज से 1 महीने पहले अक्टूबर में ही और दिल्ली के ठीक इसी जगह जहां पे इस वक्त ये जो ब्लास्ट जो हुआ है, सस्पेक्ट ब्लास्ट है, और ये मिठाई की दुकान और इस एक पार्क है, वहां पे पार्क के दीवार के पास ही एक स्कूटर, उसी के दरमियान ये ब्लास्ट हुआ है। और यहां पर ठीक अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वह सफ़ेद पाउडर मिला है जो ब्लास्ट के बाद आमतौर पर जो एक जिसे बुरादा भी कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जो सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के बाहर से फॉरेंसिक टीम को जांच के दरमियान मिला था। फिलहाल अब ये ब्लास्ट कितनी डेंसिटी का है इसके लिए फॉरेंसिक की टीम मौके पे पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम तो मौके पे पहुंच गई है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंच गई है और ब्लास्ट के आसपास के तमाम इलाके को कर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां से सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि मिठाई की दुकान के आसपास की जो सीसीटीवी है उस सीसीटीवी फुटेज को भी एग्जामिन किया जा रहा है। 1 महीने के अंतराल में ठीक उसी लोकेशन पे, उसी थाने इलाके में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। और अब इनिशियल अभी जो ब्लास्ट को लेकर ये जानकारी देखी जा रही है और पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम के जरिए कि क्या ये जो ब्लास्ट है ये कितनी डेंसिटी का है, किस तरीके का एक्सप्लोजिव इसमें है। शुरुआत में सिलेंडर ब्लास्ट की बात आ रही थी, तो अभी इनिशियल जो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और कुछ ही देर में जो इन सब चीज़ों को लेकर साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरीके का ये जो पूरी घटना है। क्योंकि जो वाइट कलर का पाउडर है वो मौके पर से मिला है और दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल सेल की टीम, फॉरेंसिक क्राइम टीम, डॉग स्क्वाड सभी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ये भी बताया जा रहा है कि एनएसजी और एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच सकती है, क्योंकि रोहिणी का वो इलाका, प्रशांत विहार का वो इलाका है जहां पर 1 महीने पहले 14 सेक्टर में भी प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें आईईडी हाई डेंसिटी जो लो डेंसिटी का जो पूरा एक एग्जीक्यूट के बाद पूरे फॉरेंसिक की टीम के बाद ये सामने आया था कि ये लो डेंसिटी ब्लास्ट है। और जो कुछ सेकंड का सीसीटीवी फुटेज आया था उससे भी साफ जाहिर हो रहा था कि किस तरीके का ब्लास्ट है। फिलहाल ये जो आज
गुरुवार के दिन 11:50 के अंतराल के वक्त जब ये ब्लास्ट हुआ तो पूरा इलाका थर्रा गया, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ बताई जा रही है। मौके पे फायर की टीम पहुंची। शुरुआत में सिलेंडर ब्लास्ट को भी लेकर बात आ रही कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कि इस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये ज़ोरदार आवाज़ हुआ, क्योंकि मिठाई की दुकान है, वहाँ पे स्वीट्स की दुकान है। लेकिन पिंकी देखिए, इसमें अभी जो टीम है, तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है। पूरे इलाके को जो जहाँ पे ये ब्लास्ट का हुआ है वहाँ पे कर्टन ऑफ कर दिया गया और अब एग्जामिन किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि एक एक सैंपल को कलेक्ट किया जाए वहाँ पर से, क्योंकि जिस तरीके से पहले 20 अक्टूबर जो अक्टूबर में 1 महीने पहले जिस तरीके से सीआरपीएफ स्कूल के दीवार के पास जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर तमाम सैंपल कलेक्ट किए गए थे। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी, एनएसडी की जो फॉरेंसिक टीम है बॉम्ब स्क्वाड की वो वहां पर पहुंची थी। एनएसडी की वो टीम जो आमतौर पर टेरर अटैक या ब्लास्ट के वक्त इस तरह के मामले की जांच करती वो उस वक्त पहुंची थी। ये भी बताया जा रहा है कि एनएसडी की टीम भी यहां पर पहुंच सकती है और एनआईए की टीम पहुंच सकती है और देश की जो सुरक्षा एजेंसीज की जो बिल्कुल जावेद, और उस वक्त जब सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जब ये धमाका हुआ था, दीवार को नुकसान पहुंचा था, आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे, सफेद पाउडर वहां से भी बरामद किया गया था, एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची थी। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही अभी जांच में सफेद पाउडर बरामद किया गया है। जाहिर सी बात है आसपास लोगों में डर का माहौल भी होगा और हड़कंप भी मचा होगा। कितना नुकसान इस धमक से हुआ है? माना यह जा रहा है कि ज्यादा तेज धमाका नहीं था, लेकिन आसपास के लोगों का कहना यह भी है कि आवाज धमाके की सुनाई थी। क्या आसपास कुछ नुकसान भी हुआ है क्या इससे? देखिए, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, वहां पर मिठाई की दुकान और एक पार्क है। पार्क और मिठाई की दुकान के पास ही एक दीवार है पार्क की, जिसके पास ये स्कूटी पार्क की गई थी या स्कूटर बताया जा रहा है और यहीं पे ब्लास्ट हुआ है। क्या ये दीवार के पास हुआ है या स्कूटी के पास, ये अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी इस पूरे मामले को ऑफिशियली तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उससे बता रहे कि वहाँ पर का खाली इलाका था, इसलिए ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास जो ब्लास्ट हुआ था वो भी दीवार का हिस्सा था, स्कूल उस वक्त बंद था और उस दीवार के ठीक पीछे वो ग्राउंड था जहाँ पे असेंबली होता है। वहाँ पे सैकड़ों बच्चे असेंबली के लिए वहाँ पर जमा होते हैं। तो यहाँ पर भी पार्क का वो दीवार हिस्सा बताया जा रहा है, इसलिए अभी इसमें किसी तरह का कोई भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं बताया। लेकिन जो आवाज़ थी, जो जिस तरह से धमाका हुआ था, वो धमाका इतना जोरदार था जो लोग बता रहे कि काफी ठीक है जावेद, आवाज गई थी। बिल्कुल जावेद, आप पूरी इस इंक्वायरी पर, जांच पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।